नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को मना रहा है और इस साल देश बापू को 153वीं जयंती पर नमन कर रहा है। महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई राष्ट्रीय नेताओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर दुनिया भर में कई नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित भी किया। देश की आजादी में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज के दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। इस मौके पे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने राजघाट पर पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को नमन किया है। तो पांचों तस्वीरें आज पूरे देश के अंदर महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने श्रद्धांजलि अर्पित की, राजघाट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर श्रद्धांजलि दी, स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी नमन किया और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी आज राजघाट पहुंच करके महात्मा गांधी को याद किया गया, नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई। ये तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती पे प्रदेश में कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस मौके पे जयपुर में सचिवालय पर सीएम गहलोत, मंत्री प्रताप सिंह, ममता भूपेश ने श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना सभा में शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत गांधी सर्किल पहुंचे, जहां पर बापू की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण अर्पित किया, उनको नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत एसएमएस स्टेडियम भी गए, जहां पर सामूहिक गायन हुआ, जिसमें जयपुर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और आखिर में पीसीसी दफ्तर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। तो देश के साथ साथ प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं किस तरह से महात्मा गांधी को आज उनके जयंती पर नमन किया गया। 153वीं जयंती आज महात्मा गांधी की है, जिसमें पूरा देश उनको आज नमन कर रहा है। जयपुर के अंदर भी कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन था। सचिवालय में सबसे पहले महात्मा गांधी को नमन किया गया, इसके बाद प्रार्थना सभा हुआ, सामूहिक गायन हुआ और सामूहिक गायन में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया उसके सर्टिफिकेट को भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। गांधी सर्किल पर जाकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान साथ में कई मंत्रियों की मौजूदगी रही और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें गोविंद डोटासरा की मौजूदगी रही। इसके अलावा कई बड़े नेताओं ने यहां पर भी शिरकत की है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज जयपुर के अंदर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन महात्मा गांधी के 153वीं जयंती पर किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने शांति और अहिंसा विभाग के गठन पर कहा कि विभाग के गठन से खुशी का माहौल है और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सरकार भी शांति चाहती है। वहीं उन्होंने देश के वर्तमान हालातों पर कहा कि आज देश में तनाव और हिंसा का माहौल है। ऐसे में पीएम मोदी लोगों से शांति की अपील क्यों नहीं करते और क्यों नहीं ये कहते कि हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम प्रधानमंत्री मोदी से उनका कर्तव्य उनको याद दिला रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि दूसरे राज्यों से सीखो, तो हम तो सीख रहे हैं, लेकिन केंद्र को भी राज्यों से सीखना चाहिए और राज्यों की अच्छी योजनाओं को देश में लागू भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की योजनाओं के बारे में भी बताते हुए कहा कि हमने पिछले बजट में किसानों को छूट दी और आज 8 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो आया। उन्होंने राजस्थान के सियासी हलचल पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार बचाने वाले 102 विधायकों को आखिर में कैसे धोखा देता। हमारी जो बड़ी खुशी है कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर शांति व अहिंसा का विभाग बना है सरकार में। पूरे देश में संभवतः मेरे ख्याल से एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर पहले बना था निदेशालय, अब बना दिया उसको विभाग। गाँव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। आपस में सभी देशवासी, सभी जाति, सभी धर्म प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना से रहेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। कर्तव्य है, हम उनको कर्तव्य याद दिला रहे मोदी जी को। आप प्रधानमंत्री देश के, क्यों नहीं आप कहते हो मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा देश के अंदर।
क्यों नहीं कहते आप लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बात। भारत सरकार को अहम नहीं रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सब राज्यों के आपस में सीखना चाहिए एक दूसरे से। खुद कहते हैं हमारी जो वीसी होती तब तो सीखने की बात है। हम भी सीखेंगे भारत सरकार से और सीख भी रहे हैं। उनको सीखना चाहिए राज्यों से। तो अलग किसानों के लिए अलग लगभग डबल कर दिया था प्रोविजन, धनराशि डबल कर दी थी बजट के अंदर। फिर कई छूट दिया उन किसानों को। बिजली के बिलों के अंदर भी 1000 रुपये तो उनका हम लोगों ने प्रतिमा दे रहे हैं। जो गलत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का, नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है। हमें तो वो हमारे अभिभावक बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभावक तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसके भरोसे छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। पूरी वहीं नए अध्यक्ष को लेकर के सीएम गहलोत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर काबिल आदमी हैं, वो अपने फन में माहिर हो सकते हैं, लेकिन खड़गे साहब संगठन के आदमी हैं। इस बात को सीएम ने कहा। 50 साल के बाद पार्टी में दलित अध्यक्ष बनने वाला है। शशि थरूर एलीट क्लास के हैं, लेकिन खड़गे साहब से उनका कोई मुकाबला नहीं है। सीएम ने इस बात को कहा। खड़गे की एक तरफा जीत होगी। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के भी इस बयान को दिया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि शशि थरूर काबिल आदमी हैं, वो अपने फन में माहिर हैं, लेकिन खड़गे का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी एक तरफा जीत होगी और पहली बार ऐसा होगा कि कोई दलित कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। शशि थरूर को काबिल आदमी बताया, अपने फन में माहिर हो सकते हैं, इस बात को भी कहा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरफा जीत होगी, इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों में से एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं और ऐसे में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत को लेकर के अपना आश्वासन जताया है। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरफा जीत होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे को संगठन का आदमी भी बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो ये बड़ा बयान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के दिया। देखिए, खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। खड़गे साहब जो है 11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते और लंबा राजनीतिक जीवन उनका। बहुत अनुभवी है संगठन के लिए भी और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बहुत ही साफ दिल का इंसान है। दलित वर्ग से भी आते हैं। तो 50 साल के बाद में कांग्रेस में कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है तो सब जगह वेलकम हो रहा उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं। यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है। पर वो एक अलग क्लास है, एलिट क्लास है। वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक, बूथ, डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में। उसको आप शशि थरूर जी से। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई मुख्यमंत्री दूसरे पद पर जा रहा है, लेकिन फिर भी विधायक नए मुख्यमंत्री की बजाय उसी नेता के साथ खड़े हैं। ऐसे में ऑब्जर्वर को ये भावना समझनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर का पद बहुत बड़ा होता है और पार्टी अध्यक्ष के बिहाफ पर वो आते हैं। उन्होंने इसके अलावा और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ, पर मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर। ये केस हिस्ट्री में देखा जाएगा ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है
कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए। 102 मतलब वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। आज तक इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने झुंझुनू में पीएचसी की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधान पुष्पा देवी सेठिया ने उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने मंत्री भाटी को बिजली विभाग की समस्याओं से अवगत करवाया। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। नागौर के डीडवाना के बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम में नवनिर्मित प्रवेश द्वार पर वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर लिचाना के बलडा धाम के सीताराम दास महाराज और विधायक चेतन डूडी भी इसमें शामिल हुए। विधायक चेतन डूडी ने कहा कि तेजाजी महाराज ने वचनबद्धता, वीरता और गायों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तेजाजी साहसी और वीर तो थे ही, बल्कि सत्यवादी और अपने वचन के प्रति भी प्रतिबद्ध थे। वो परोपकारी और गौरक्षक भी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परोपकार और गौरक्षा को ही समर्पित किया था। तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज गांधी जयंती पर पालनपुर से गुजरात अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय तक 150 किलोमीटर पैदल दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में करीब 1100 युवा बेरोजगार शामिल हुए। बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस सरकार दांडी यात्रा के बावजूद भी युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा निकाल करके कांग्रेस नेताओं का विरोध जताएंगे। तो बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से आपको बता दें यात्रा की शुरुआत की गई है और इस पर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें जल्द से जल्द इनको रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। पैदल मार्च भी निकाला गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये रिक्त पद नहीं भरे गए तो फिर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा भी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के द्वारा की जाएगी। और इसी को लेकर के आज मार्च निकाला गया है, जिसमें 1100 से भी ज़्यादा बेरोजगार युवाओं ने शिरकत की है। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 1100 युवा हैं जो कि इसमें शामिल हुए और जमकर विरोध किया गया है। अहमदाबाद तक आपको बता दें कि ये पूरी जो दांडी यात्रा है वो जयपुर से निकाली जा रही है बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से, जिसमें रोजगार देने की मांग की जा रही है। तो उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में 1100 युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया है, रोजगार देने की मांग की गई है और अहमदाबाद तक ये दांडी यात्रा निकाली जाएगी। और ये भी कहा गया है कि अगर समय रहते इनको रोजगार नहीं दिया गया तो फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस घेरो यात्रा भी बेरोजगार एकीकृत महासंघ के द्वारा निकाली जाएगी। उधर कोलायत में नवरात्रों की सप्तमी पर देशनोक में शोभा यात्रा निकाली गई है। लाखों श्रद्धालुओं के साथ करणी मंदिर से निकली शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है।
इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और करणी माता के जयकारे लगाए गए। सप्तमी को आपको बता दें कि करणी माता के जन्मदिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है और इसको मनाने के लिए हजारों श्रद्धालु देश भर से आकर के इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। विलायत में आपको बता दें कि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा पर लोगों ने पुष्प वर्षा की है। भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। लाखों की संख्या में यहां पर जो भक्त हैं उनकी मौजूदगी रही। करणी माता के जन्मदिवस के रूप में भी आपको बता दें कि इस सप्तमी को मनाया जाता है और इसलिए भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इस शोभा यात्रा की तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए और पुष्प वर्षा करके इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। लोग माता के जयकारे लगाते हुए इसमें दिखे। हर्षोल्लास लोगों के बीच में साफ तौर पर दिख रहा था और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो माता के जयकारे लगाते हुए माता का ये जो सप्तमी का स्वरूप है उसको याद करते हुए करणी माता के जन्मदिवस के रूप में इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। जहाँ जहाँ से भी यात्रा निकली है इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उधर टोंक में बीसलपुर जयपुर पेयजल लाइन में लीकेज होने से बीसलपुर बांध से जयपुर में जलापूर्ति बंद हो गई है। पानी की सप्लाई नहीं होने के चलते भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कल रात से आपको बता दें कि लाइन में लीकेज था। सूचना पर पहुंची जल विभाग की टीम लीकेज को ठीक करने में लगी है, लेकिन जल विभाग की टीम पाइपलाइन से पानी को निकाल रही है और उसके बाद ही लीकेज को ठीक किया जा सकता है। अधिक पानी बहने से सैकड़ों बीघा फसल भी खराब हो चुकी हैं। वहीं फतेहपुर शेखावाटी में सराफा कारोबारी को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने बताया है कि 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों ने जिस गाड़ी से गोली चलाने के बाद फरार हुए थे, गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। वहीं 3 और आरोपियों की तलाश अभी जारी है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि एक दिन पहले व्यापारी को घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी थी। तो फतेहपुर शेखावाटी में आरोपियों की तलाश अभी फिलहाल जारी है। गोली मारने की घटना थी घर के बाहर और 3 आरोपियों को आपको बता दें कि इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अभी अन्य फरार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा इसके लिए दबिश दी जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। फतेहपुर शेखावाटी में एक शख्स को गोली मार दी गई और इसी मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जबकि 3 फरार की तलाश पुलिस अभी फिलहाल कर रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, पुलिस के द्वारा ये कहा गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।